डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ए परागकोश, बी अंडाशय, सी वर्तिका, डी पत्तियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागकोश, यानी परागकोश में परागकण बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी पैरामीशियम में, डी यूग्लिना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में, डी फल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुष्प में। अगला प्रश्न, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ए मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजांजनन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विखंडन द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ए एड्स, बी गोनोरिया, सी सिफिलिस, डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। टाइफाइड लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी बकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी मस्सा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन भाग परागकण बनाता है? ए बादल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। पुष्प का परागकण बनाता है पुंकेसर। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासंघ, सी मुकुलन, डी विखंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है ए वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ए 12 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 24 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। अगला प्रश्न, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? ए पपीता, बी सरसों, सी गुड़हल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला प्रश्न, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए वृषण में, बी शुक्रवाहिका में, सी अधिवृषण में, डी शुक्राशय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पाइरोगायरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं ए अंडवाहिका, बी अंडाशय, सी प्लेसेंटा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा। अगला प्रश्न, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन और डी रसायनुवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसायनुवर्तन। अगला प्रश्न, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए पुंकेसर, बी स्त्रीकेसर, सी अंडाशय, डी बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। अगला प्रश्न, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है? ए पीला, बी हरा, सी लाल, डी सफ़ेद। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, परागकोश में होते हैं ए वाहदल, बी अंडाशय, सी अंडक और डी परागकण। तो परागकोश में होते हैं ऑप्शन नंबर डी परागकण, ऑप्शन नंबर डी परागकण। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? इसका ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लेशमानिया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, यहाँ पर जनन होगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ए हाइड्रा में, बी मटर में, सी शैवाल में, डी प्लाज्मोडियम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। अगला, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। ए गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी योनि में, डी फलोपियन नलिका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है। ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लीशमैनिया में, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अमीबा, पैरामीशियम और लीशमैनिया में द्विविखंडन होता है। अगला प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ए पुंकेसर, बी अंडक, सी वर्तिकाग्र और डी वर्तिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए अमीबा, बी ईस्ट, सी मलेरिया, डी पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए सरसों, बी गुलहर, सी पपीता और डी मटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पपीता। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ए बौनापन, बी किण्वन, सी मधुमेह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगला प्रश्न, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शकवाहिका और डी डिम्बाहनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शकवाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।